जो ये एक्ट में 95 एक्ट आ रहा है अमेंडमेंट में, तो ये बहुत अच्छा आ रहा है। डरें वो लोग जो लोग वफ़ के उस जैसे बेचने के लिए या वफ़ की खुर्द-बुर्द करने के लिए आगे रहते हैं, तो उनको डरना चाहिए। खुर्द-बुर्द की शिकायतें जो ज़मीन और संपत्तियों का हेर-फेर होती थी, वो रुकेगी? हाँ बिल्कुल रुकेगी। इसको एक हवा बनाया जा रहा है। इसमें जो वफ़ के लोग हैं उनको फ़ायदा ही है। मुस्लिम समाज के नज़र में बहुत ही बेहतर है और जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत ही अच्छा है। बेहतर कदम है इसका। बेहतर कदम। उसमें सब सहमत हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, न डरने की बात है न घबराने की बात है। अच्छा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 संसद में पेश कर दिया है। इसको लेकर आज हम मुस्लिम समाज के बीच में हैं कि आखिर मुस्लिम समाज इस अमेंडमेंट एक्ट को किस तरीके से देख रहा है। हमारे साथ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य और वक्फ मामलों के जानकार सैयद फैज़ी जी हैं। सबसे पहले तो आप ही से ये बात जानना चाहेंगे कि आखिर लंबे समय से इस तरीके की मांग उठ रही थी मुस्लिम समाज में, आप लोग कहते रहे हैं, अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है वो पेश हो गया, इसका समर्थन है कि विरोध? देखिए, पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं जो ये एक्ट में 95 एक्ट आ रहा है अमेंडमेंट में, तो ये बहुत अच्छा आ रहा है। डरें वो लोग जो लोग वफ़ के उसमें जैसे बेचने के लिए या वफ़ की खुर्द-बुर्द करने के लिए आगे रहते हैं, तो उनको डरना चाहिए। वैसे ये उससे पहले भी 1931 में भी आ चुका है, ये नया जब अमेंडमेंट हुआ था, फिर 1954 में भी हुआ है, 1960 में भी है, 95 एक्ट जो आया बाद में आया, चौथा आया है ये। तो इसमें डरने के लिए इसको एक हवा बनाया जा रहा है। इसमें जो वफ़ के लोग हैं उनको फ़ायदा ही है। जो वफ़ की ज़मीनें चली गई हैं उनको भी वापस लाया जाएगा, और जो वफ़ की ज़मीनों पे दावेदारी दूसरे लोग करते हैं तो वो दावेदारियां भी ख़त्म होंगी। तो एक इससे बड़ा फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। जो लोग जैसे डराया जा रहा है, दूसरे लोग डरा रहे हैं, इसको डराने से डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका साथ दें और इसका जब बिल जो है इसको लोग समर्थन करना चाहिए और इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बहुत पहले आना चाहिए। कह रहा है ये मुस्लिम समाज के हक हुकूक में दखल अंदाजी है। ऐसी कोई दखल अंदाजी नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। अगर इसमें दखल अंदाजी होती तो ये फिर जो नया बिल आ रहा है इसका समर्थन क्यों लोग करते? बहुत से लोगों ने किया हैगा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो वफ़ में बड़ी बड़ी जगहों पे काबिज़ हुए बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो डर रहे हैं कि वफ़ में नया कोई चेंज आ रहा है तो कि हमें वफ़ की चीज़ें फिर से लेना पड़ेंगी, ज़मीनें वापस, और हम जो उसमें खुर्द-बुर्द करते थे अब नहीं कर पाएंगे, तो वो डर रहे हैं। डर रहे हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जो सैयद फैज़ी साहब बात कह रहे हैं, कितना आप मुतमईन हैं? मैं उससे बिल्कुल मुतमईन हूँ। जो उन्होंने कहा है, जो बयान दिया है, उससे वो ठीक है कि इस चीज़ को करना चाहिए, और उसके सब हम लोग एग्री हैं उसमें। तो आपको लगता है जो वक्फ में खुर्द-बुर्द की शिकायतें, जो ज़मीन और संपत्तियों का हेर-फेर होती थी, वो रुकेगी? हाँ बिल्कुल रुकेगी। जब सब अंडर में आ जाएगा तो जो लोग काबिज़ किए हुए बैठे हैं, जो लोग लिए हुए हैं, तो वो सब तो निकल आएगी, क्योंकि फिर उसका मसला दूसरा हो जाएगा कि उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। ऐसे तो अभी कोई दबाव डाला नहीं जाता, तो इसलिए वो ये जो आया है वो ठीक है, उससे सब सहमत में हैं। सहमत में? मुस्लिम समाज सहमत में? जी जी, सहमत में सब हैं। एक युवा भी हैं, क्या नाम है भाई? जी सैयद मिनाल अब्बास। मिनाल साहब, ये बताइए, जिस तरीके से ये जो एक्ट आया है, मुस्लिम समाज क्या सोचता है इसको लेकर? मुस्लिम समाज के नज़र में बहुत ही बेहतर है और जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत ही अच्छा है और उसका हम वेलकम करते हैं। कैसे बेहतर है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये आज से नहीं, ऐसे पहले भी जो है वक्फ बोर्ड का भी मसला रहा है और किसी ने भी इसमें टिप्पणी नहीं की है, और मुस्लिम समाज इसको बेहतर ही समझता है। तो सरकार वक्फ बोर्ड के बारे में जो भी फैसला लेती है वो बेहतर ही होता है। तो आपको लगता है कि ये जो बातें कही गई हैं, जो पॉइंट्स रखे गए हैं कि 2 नॉन मुस्लिम सदस्य भी इसमें होंगे, महिलाओं की भी भागीदारी इसमें बढ़ेगी, डीएम को ज़्यादा पावर दी गई है, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, इससे कुछ जो हेर-फेर होती थी वो रुकेगी? नहीं नहीं, ऐसा कोई हेर फेर कुछ नहीं रुकेगी। पहले जो हेर-फेर की बात होती थी, हाँ पहले, हाँ बिल्कुल रुकेगी। हेर फेर कोई नहीं होगी इंशाल्लाह। पहले वक्फ की संपत्तियों को लेकर इस तरीके की शिकायतें आती थी? जी पहले आती थी। अब जब से डीएम का हुआ है, जब से बहुत बेहतर है, अच्छा है। हाँ। तो मुस्लिम समाज की यही राय है कि ये एक बेहतर कदम है सरकार? जी बहुत बेहतर, बहुत बेहतर कदम, बहुत बेहतर कदम है इसका। बेहतर कदम। उसमें सब सहमत हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, न डरने की बात है न घबराने की बात है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सब देख रहे हैं, उनके अंडर में हो जाएगा, वही सब संभालेंगे। और जो लोग ज़मीनें लिए बैठे हुए हैं तो वो भी तो हमारी निकल आएगी वक्फ की।
लेकिन मुस्लिम समाज थोड़ा सा घबरा भी रहा है इस बात को लेकर कि कहीं दखल अंदाजी जो है वो बढ़ जाएगी सरकार की। बड़े बुजुर्गों की राय। जी हाँ, वो सही राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद चांद जाफर है। एक युवा है लेकिन जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं उसी पर जी जी जी, उन्हीं की मानना चाहिए, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, तो साफ तौर पर मुस्लिम समाज के बीच में हम लोग आज पहुंचे हैं और इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो बिल पेश किया है उसको लेकर मुस्लिम समाज की क्या प्रतिक्रिया है। तो यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं और हम लोग इस समय जिस जगह पर मौजूद हैं, लखनऊ की ये ऐतिहासिक करबला है और वक्फ प्रॉपर्टी भी है एक। अगर आप कैमरा पर्सन से कहेंगे पैन करके दिखाए तस्वीरें, ये एक दरगाह है, करबला है और यहाँ पे आप देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में जो कब्रें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इस करबला को माना जाता है और ये तमाम जो कब्रें हैं वो वक्फ प्रॉपर्टी पर बनी हुई हैं, यानी साथ ही साथ जो कब्रिस्तान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं पर पहुँच के तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आई है तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज के हित में एक कदम है और इसका विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसका समर्थन होना चाहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।